वेलकम स्टूडेंट्स, मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग एक्टिव व पैसिव वॉइस के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आइए आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो देखिए, इस टेंस में सबसे पहले शैल और विल रहता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहता है। अगर शैल और विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हो तो वह प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। जैसे देखिए, राम विल रीड ए बुक। यहाँ पे विल लगा हुआ है और रीड ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं इसको हम जानें। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम सेंटेंस में हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद शैल या विल लिखते हैं, उसके बाद वी लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, बाय और सब्जेक्ट लिखते हैं। अब देखिए, शैल का प्रयोग हम आई और वी अगर आ जाए तो हम शैल का प्रयोग करते हैं, नहीं तो बाकी सबके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। देखिए, एक सेंटेंस देखते हैं, राम विल रीड ए बुक। ये हमारा सेंटेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसको पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले जब पैसिव बनाना है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जानना होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा है ए बुक। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा ए बुक। उसके बाद शैल या विल हमको लिखना है। तो ए बुक जो है वो आई और वी के साथ हम शैल लगाते, बाकी सबके साथ विल लगाते, हम यहाँ पे विल लगाएंगे, हो जाएगा ए बुक विल। शैल या विल के बाद हमको वी लगाना, तो हम लिख देंगे वी। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब हमारा रीड है, उसका थर्ड फॉर्म होगा रेड। स्पेलिंग वही है READ, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं रेड। रेड के बाद हम बाई लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट, तो हो जाएगा यहाँ बाई हमारा सब्जेक्ट है राम, तो जाएगा ए बुक विल वी रेड बाई राम। राम विल रीड ए बुक को हम ए बुक विल बी रेड बाई राम करेंगे। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई शैल ईट ए मैंगो। इसको पैसिव में चेंज करें तो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ए मैंगो, तो लिख देंगे। और ए मैंगो के बाद विल लिखेंगे, विल के बाद हम वी लिखेंगे, और ईट हमारा यहाँ वर्ब इसका थर्ड फॉर्म होगा ईटेन। उसके बाद बाई लिखेंगे और हम यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई, तो आई को हम बाई मी में चेंज करते हैं तो जगह ए मैंगो विल बी ईटन बाई मी। ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव सेंटेंस में हो तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, नेगेटिव सेंटेंस होता है शैल और बी के साथ नॉट लगा होता है और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा होता है, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसको हम बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद शैल या विल, उसके बाद नॉट के बाद वी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। एक सेंटेंस देखते हैं, दे विल नॉट लर्न दियर लेसन। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ढूंढे हम, तो हो जाएगा दियर लेसन, तो हो जाएगा दियर लेसन। दियर लेसन के बाद हम विल लगाएंगे, विल के बाद हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे, तो नॉट लिख दिए। नॉट के बाद वी आएगा, तो हम यहाँ पे बी लिखेंगे। बी के बाद लर्नट, ये क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और दे का हो जाएगा देम। दियर लिसन विल नॉट बी लर्नट बाई देम। एक सेंटेंस और देखते हैं, यू विल नॉट सॉल्व द सम। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा द सम, तो जगह द सम। उसके बाद विल लगाएंगे, विल के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम बी लगाएंगे और सॉल्व हमारा यहाँ पे वर्ब, इसका थर्ड हो जाएगा सॉल्व। फिर बाय लिखेंगे और हम यहाँ सब्जेक्ट हमारा यू है, तो हो जाएगा यू। द सम विल नॉट बी सॉल्व्ड बाय यू। ये हो गया। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हम उसको कैसे पैसिव में चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो दो टाइप का होता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन वर्ड होता है और दूसरा होता है शैल या विल से हमारा सेंटेंस शुरू होता है। तो दो
एक हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा और दूसरा हमारा सेल या बिल से शुरू होगा। और क्वेश्चन वर्ड होगा तो हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद सेल या बिल लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम बी लिखेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे बाय और सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा वहाँ पे हम सेल या बिल लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, बी लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, बाय और सब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। तो आइए एक सेंटेंस हम देखते हैं। वाई विल सी कुक फूड। तो देखिए ये वाई से शुरू, मतलब ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ। क्वेश्चन वर्ड आ होता है तो हम उसको वही लिखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद सेल या बिल तो बिल, उसके बाद हमारा यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट फूड तो लिख देंगे फूड, फूड के बाद बी लिखना है, बी के बाद हमको क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना, तो क्रिया का थर्ड फॉर्म यहाँ कुक है तो उसका होगा कुक्ड, बाई लिख के हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो बाई यहाँ सी है तो हो जाएगा बाई हर क्वेश्चन मार्क, वाई विल फूड बी कुक्ड बाई हर। एक सेंटेंस और देखते हैं जो सहायक क्रिया सेल या बिल से शुरू होगा। सेल वी प्ले फुटबॉल, तो हमको सेल या बिल यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर आप अपना ऑब्जेक्ट देख लेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे फुटबॉल हो रहा है तो सबसे पहले बिल के बाद फुटबॉल, उसके बाद वी, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म तो प्ले का होगा प्लेट, उसके बाद बाई और वी हमारा सब्जेक्ट है और वी को हम अस में चेंज करते हैं। विल फुटबॉल बी प्लेड बाई अस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमको लगाना है। हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस एक साथ हो जाए तो हम कैसे उनको पैसिव में चेंज करते हैं, आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सेल या बिल, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। एक सेंटेंस देखते हैं, आइए देखिए। वाई विल सी नॉट कुक फूड, तो वाई है तो हम वाई लिख देंगे, उसके बाद विल, उसके बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा द फूड, वाई विल द फूड, उसके बाद नॉट लगा देना है, नॉट के बाद हमको बी लिखना है तो बी लिख देंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना है कुक का होगा कुक्ड, बाई लगा देंगे और यहाँ पे हम जो सब्जेक्ट है सी उसको हम हर में चेंज कर देंगे, हो जाएगा वाई विल द फूड नॉट बी कुक्ड बाई हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए अगला सेंटेंस, सेल बी नॉट प्ले फुटबॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए हमारा जो सेंटेंस है वो सहायक क्रिया सेल और बिल से, सेल या बिल से शुरू हुआ है तो उसको हम सबसे पहले लिखते हैं तो हो जाएगा विल, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल तो हो जाएगा बिल फुटबॉल। अब यहाँ पे नॉट आया तो उसके ऑब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लिख देना, उसके बाद बी तो बिल फुटबॉल नॉट बी, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना, प्ले का होगा प्लेट, उसके बाद बाई लगा देंगे और सब्जेक्ट है वी, वी का होता है अस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा वाई बिल फुटबॉल नॉट बी प्लेड बाई हस, वाई फुटबॉल नॉट बी प्लेड बाई अस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। ये इस प्रकार से हमारा एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ वॉइस बताया है, उसके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बता दिया है, हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आज ख़त्म कर दिया है। इसके बाद हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपको बताएंगे और इसके पहले जो हमने बताया है उसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे